भी प्लांट के क्या क्या भाग होते हैं, तो क्या क्या भाग होते हैं उसके? सबसे पहले धरती के नीचे क्या होती है? उसकी जड़ होती है, रूट्स होती है, ठीक है। धरती से ऊपर जाके एक मोटा सा स्टेम दिखता है ना, तो ये तना, यानी ये क्या है? तना यानी स्टेम। अब इस तने में बहुत सारी क्या निकलती है? ब्रांचेस। क्या निकलती है? इन्हीं ब्रांचेस में लगी रहती हैं लीव्स। क्या लगी रहती हैं? लीव्स। और इन्हीं लीव्स में आपके क्या लगते हैं? लीव्स में, ब्रांचेस में लीव्स के अलावा क्या लगते हैं? फूल लगते हैं। और यही फूल किस में बदलते हैं? फलों में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? फलों में बदलते हैं। फूल ही क्या बनता है आपका? फल बनता है। क्या बनता है? फल। और फल के अंदर ही क्या होते हैं आपके? शीट्स। क्या होते हैं? तो कौन कौन से पार्ट्स पढ़े हमने? पहला रूट्स, सेकंड स्टेम, थर्ड है ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, शीट्स। ठीक है। ओके, लीव्स के स्ट्रक्चर को भी जरा ध्यान से देखेंगे। लीव्स में जैसे हमने कॉमन सी लीव्स ले रखी है, लीव्स में ये वाला जो डंठल है, ये वाला जो हिस्सा है, किससे जुड़ा रहता है आपका? किसी भी स्टेम से जुड़ा रहता है। स्टेम से जुड़ने में ये वाला हिस्सा मदद करता है। पर्णवृंत कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पर्णवृंत कहते हैं। ठीक हो गया। लीव्स में सेंट्रल में एक लाइन होती है। सेंटर में क्या होती है? एक लाइन। इसको कहते हैं मिड रिब। क्या कहते हैं? मिड रिब। और इसमें आपके देखो लाइनें जैसी दिख रही है, इस मिड रिब से इधर उधर को लाइनें जा रही हैं। इसको कहते हैं वेन्स। क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। ठीक हो गया। हर पत्ती में ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब लेकिन हमारे आसपास पत्तियां जो होती हैं वो दो टाइप की होती है। एक पत्ती तो आपने ये देखी ना, एक पत्ती से है, ठीक है। ये मैंने क्लास 6 वालों को बताया था, दो तरीके की लीव्स होती है। एक लीव्स को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? रेटिकुलेट वेनेशन वाली लीव, यानी जालिका सिरा विन्यास वाली लीव। ठीक है ना। ये कौन सी पत्ती है जिसका सिरा विन्यास कैसा है? जालिका, जाल जैसा बन रहा है ना। मिड रिब से जो वेन्स हैं वो दाएं बाएं को निकल रही है। सबने देखा, ठीक है। ये कौन सी वाली हो गई? रेटिकुलेट। कैसी वाली? रेटिकुलेट होगी। अब सेकंड वाले में देखो, इसमें जो लाइनें हैं मिड रिब के साथ ही साथ चल रही है ना। ये बीच वाली क्या है? मिड रिब है। बीच वाली क्या है? मिड रिब है। और मिड रिब के ही बगल से क्या जा रही हैं? वो ऊपर को जा रही हैं। सारी लाइनें कहाँ को जा रही हैं? ऊपर को जा रही हैं। तो ये आपका क्या है? पैरेलल वेनेशन है। ठीक है ना। पैरेलल वेनेशन को क्या कहते हैं? समांतर सिरा विन्यास। क्या कहते हैं? समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। तो दो टाइप की लीव्स होती हैं। दो टाइप्स की क्या होती हैं? लीव्स होती हैं। समझ में आ गया? कौन कौन सी? एक जालिका वाली और एक समांतर वाली। ठीक है। अब हम सेकंड उसकी बात करते हैं। मैंने पौधा कहाँ फेंका? अब हम जरा जड़ों की बात करते हैं। जड़ों की बात करते हैं। रूट्स कैसे होते हैं? रूट्स भी आपके कितने टाइप के होते हैं? सॉरी, 2 टाइप के होते हैं। रूट्स भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। ठीक है। एक रूट्स में आपका क्या है? देखो इसमें क्या दिख रहा है? एक हिस्सा मोटा दिख रहा है, ध्यान से देखना। इसी को देखिए, ये जड़ में एक बीच वाला हिस्सा क्या है? मोटा, और इसके दाएं बाएं से क्या निकल रही है? पतली पतली जड़ें निकल रखी है ना। तो इस वाले रूट को हम क्या बोलते हैं? ये कौन सा वाला रूट है आपका? टेप रूट। कौन सा रूट है ये? टेप रूट। मुसला जड़, इसको क्या बोलते हैं? मुसला जड़ कहते हैं। किसी को याद नहीं किया कक्षा 6 है? इसको मुसला जड़ कहते हैं। यानी जैसे आपका बीच में एक स्टेम दिख रहा है ना। स्टेम यानी तना आपको स्पष्ट दिख रहा है, टहनियाँ अलग दिख रही है ना। इसमें भी आपको बीच वाला मेन रूट क्लियर दिखता है, और दाएं बाएं से आपकी पतली रूट्स निकलती हैं। इसको कहते हैं क्या? टेप रूट। क्या कहते हैं इसको? टेप रूट कहते हैं इसको। मुसला जड़ कहते हैं। ठीक है। मुसला जड़ में जो पत्तियां होती हैं, ये पत्ती कैसी वाली है? कौन बताएगा? कौन सी वाली पत्ती है ये? जालिका वाली है कि समांतर वाली है? जालिका वाली है। तो जिसमें आपकी पत्तियां क्या होती हैं? जालिका वाली होती है। उसकी जड़ हमेशा टेप रूट होती है। यानी बिना पौधे को खोदे, बिना उसको तोड़े आप पता कर सकते हो जिसकी पत्तियां आपकी जालिका वाली होंगी उसकी जड़ कैसी होगी? मुसला जड़ होगी। कैसी जड़ होगी? मुसला जड़ होगी। अब यहाँ पे देखो तो जरा, कोई आपको समांतर वाली पत्ती मिलती है क्या? देखिए, पूरा ही निकाल दिया। लेकिन इसके केस में थोड़ा सा अलग सिचुएशन है, लेकिन फिर भी चलो आपने सही निकाला है। इसको देखते हैं। चलिए
मुझे ये किसने दिया? मैम ये हाँ दीपक, नाइस, ये भी बहुत अच्छा है। देखे तो एक आंचल ने और दीपक ने मुझे 2 पौधे दे रखे हैं जिनके जो पत्तियां हैं, हाँ दिया ने, जिनकी पत्तियां क्या है, इन सभी की पत्तियां क्या है, डोंट टॉक विथ ईच अदर। इनकी पत्तियां कैसी वाली हैं? समांतर वाली हैं। कैसी वाली हैं? समांतर वाली है ना, जो मिड रिब है उसी के साथ चल रही है ना, लाइन है, टेढ़े मेढ़े नहीं जा रही है ना। अब यहाँ पर देखिए जड़ आपको कैसी दिख रही है, जड़ कैसी दिख रही है, यहाँ पे जो जड़ें हैं वो सभी बराबर है, सभी जड़ें क्या है, बराबर आ रही है, सब के सब नीचे को जा रही हैं ना। इस रूट को हम क्या बोलते हैं? इन जड़ों को फाइब्रस रूट यानी रेशेदार जड़ें कहते हैं। अब हम बताते हैं कि जो पौधे होते हैं ना, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में, ठीक है। जो मैंने अभी पौधा पकड़ा है, इस पौधे का कोई तना आपको मजबूत नजर आ रहा है क्या? है, इसका तना मजबूत है क्या? इसकी आप लकड़ी बना के आग जला सकते हो क्या? नहीं जला सकते हो। तो इसका तना बहुत कोमल है, इसका तना क्या है, बहुत कोमल। इवन इसका तना भी बहुत कोमल है, इसका तना भी क्या है, बहुत कोमल है। तो इसका मतलब ये आपके हो गए हर्ब। क्या हो गए? हर्ब। क्या हो गए? हर्ब को शाक भी कहते हैं, ठीक है। अब एक ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा हर्ब से बड़े पौधे होते हैं। थोड़ा हर्ब से क्या होते हैं? बड़े पौधे होते हैं, लेकिन उसमें स्टेम का पता ही नहीं चलता कि कौन सा वाला स्टेम है, कौन सा ब्रांच है, पता ही नहीं चलता। उसको कहते हैं शर्ब। उसको क्या कहते हैं? शर्ब कहते हैं। शर्ब यानी झाड़ी। तो देखते हैं आसपास शर्ब क्या क्या है। और तीसरा आपका क्या होता है? ट्री। तीसरा क्या होता है? ट्री होता है, यानी पेड़ जिसकी स्टेम बहुत मजबूत होती है, जो पौधा बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक हो गया। जिसकी स्टेम क्या होती है? बहुत ज्यादा मजबूत होती है, लकड़ी के तौर पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ट्री। क्या कहते हैं? ट्री। तो आसपास देखिए आपको क्या मिलता है, क्या दिख रहे हैं सबको? बहुत सारे ट्री। ये सारे क्या है? पेड़। स्टेम दिख रही है आपको? देखो सबकी स्टेम दिख रही है। अब झाड़ी ढूंढो आप इसमें। अब इसमें आपको शर्ब कौन सा है, झाड़ी कौन सा है, ढूंढिए जरा, मुझे बताना। तो इसका मतलब ये ट्री है, इसका मतलब ये ट्री है। इसमें देखो, इसमें कहाँ दिख रही है आपको? स्टेम दिख रहा है क्या? इसमें स्टेम नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है आपका? ये क्या है? शर्ब। देखिए ये क्या है? पहले कौन सा प्लांट है ये? हर्ब शर्ब ट्री। हर्ब। कौन सा प्लांट है? हर्ब है। इसकी पत्तियां कैसी दिख रही हैं? समांतर। देखिए इसमें जो मिड रिब है, जो बीच वाली लाइन है ना, बाकी लाइन है इसी की साइड में जा रही है ना? यस मैम। ना तो ये क्या हो गया? समांतर। क्या हो गया ये? समांतर। अब इसका जड़ चेक करते हैं, जड़ कैसी होनी चाहिए? रेशेदार। चेक करें। ठीक है, तो देखिए इसकी जड़ें कैसी हैं? ये मैम सफेद कलर की है। इसकी जड़ें कैसी हैं आपकी? रेशेदार है। कैसी है? रेशेदार जड़ें हैं इसकी, ठीक है ना। इसमें आपका ये गार्ड जैसा भी मिल रहा है, लेकिन ये देखिए ये सारी जड़ें कैसी हैं आपकी? रेशेदार, वाइट है, साथ में कैसी है? रेशेदार, ठीक है। अब इसके अलावा देखो कोई और पत्ती देख लो। हर्ब वो सब पौधे होते हैं जिनका तना कोमल होता है। इसका तना कोमल है ना, तो ये भी हर्ब है। ये भी क्या है? इसकी पत्तियां कैसी है? जालिका वाली है, जालिका वाली है ना। तो इसकी जड़ कैसी होगी? इसकी जड़ कैसी होगी? देखिए इसकी पत्तियां जालिका वाली है ना, पत्तियां जालिका वाली। तो इसकी जड़ जो है वो कैसी है? टेप रूट है। कैसी है? टेप रूट है, यानी क्या बोलते हैं? मुसला जड़। देखिए इस जड़ के अंदर एक मेन रूट है ना, उसमें से जालियां निकल रही है। उसमें से क्या निकल रही है? जालियां। हमने पौधों के बारे में जाना। के होते हैं शर्ब, हर्ब और ट्री। और जड़ भी 2 प्रकार के होते हैं,
मूसलाधार और रेशेदार जड़ और पत्तियां भी दो प्रकार की होती हैं। एक जालिका सिरा विन्यास और एक समांतर सिरा विन्यास। ठीक है, कटी है, देखो कैसे कटिंग करते हैं। एक हमने रेक्टेंगुलर शेप में पेज काट लिया है, इसके सेंटर में कट लगाते हैं और एक किनारे से 2 कट लगाते हैं। तो इससे हम एक एक्टिविटी कर। डिस्पर्शन ऑफ सीड क्या होता है कि आपके जो बीज होते हैं जब तैयार हो जाते हैं तो वो एक जगह से कई किलोमीटर दूर तक पहुंच जाते हैं ना। तो यानी किसी भी पौधे के जो बीज में इतना ऐसा क्या चीज है, उसमें ऐसी क्या साइंस है जिससे वो इतनी दूर किलोमीटर दूर चले जाता है। तो जो सीड का डिस्पर्शन है, यानी जो आपके बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, वो आपके क्या होता है, कई चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एनिमल्स पे भी डिपेंड करता है। जंगली जानवर अगर किसी फल को खा दे और खा के कहीं और वो पॉटी कर दे तो उसका बीज उतनी किलोमीटर दूर चले जाएगा और वहां पर वो उगेगा एनिमल्स के द्वारा। और दूसरा क्या है? हवा के द्वारा। दूसरा किसके द्वारा है? हवा के द्वारा उड़ के वो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाए। ठीक हो गया। और तीसरा आपका है पानी के द्वारा। किसके द्वारा? पानी के द्वारा बह के भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। ठीक है। किसी भी पौधे के बीज कहाँ पे गिरेंगे? सबके सब उसी की जड़ पे गिरेंगे। और सबके सब उसी की जड़ पे गिरेंगे तो क्या होगा? क्या वो सारे पौधे उग पाएंगे? नहीं। क्या वो सारे पौधे उग पाएंगे? सोचो, नहीं उग पाएंगे, क्योंकि सभी को तो न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं। सभी को तो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। सारे बीज अगर एक ही जगह पे गिरेंगे तो सभी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है। तो सबको ये पेपर दिख रहा है, सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। अब देखिए, आपको ये मिला है ना पेपर, एक पेपर में तो इसको क्या करना है कि एक बीज आपका एक स्थान से कई किलोमीटर दूर कैसे चले जाता है उसको हम इसमें दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले जो ये 2 कट लगा रखे हैं ना, ये 2 कट को आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ध्यान से देखिए, पहले मुझे देखिए। एक फोल्ड यहाँ से करा और एक फोल्ड हमने यहाँ से करा। 2 फोल्ड कर दिए सभी ने। इस तरीके से फोल्ड कीजिए। सभी लोगों ने कर दिया। अरे सबकी एक ही तरफ जा, सबकी तरफ जा। ऐसे फोल्ड कर दिया ना सभी ने? सभी ने फोल्ड कर लिया। सबसे पहले सभी ने फोल्ड कर दिया। जोर से। नहीं हुआ तेरा, जल्दी फोल्ड कर। ध्यान। किसका नहीं हो रहा? सबका हो गया। चलिए, सबसे पहले हम अपने पेपर को ऊपर करेंगे। सभी ने ऊपर कर लिया। इसको ऐसे ही गिराओ तो जल्दी नीचे गिर गया। एक और बार ट्राई करें। नीचे करो। अरे ये तो सीधे ही गिर गया। अब ऐसे करते हैं, ये इसके जो 2 ऊपर के पंख है ना, एक को लेफ्ट फोल्ड करते हैं, एक को राइट फोल्ड कर देते हैं और थोड़ा सा दबा भी लेना। ऐसे एक को लेफ्ट फोल्ड, एक को राइट फोल्ड। सभी ने कर लिया? हाँ, लेफ्ट और राइट। लेकिन थोड़ा शार्प बनाओ ना। सभी ने कर लिया? अब ऊपर कीजिए। सबका दिखा घुमाते हैं। मेरा इस साइड वालों का भी दिखाई, उनका भी बढ़िया घूम। यहाँ पर थोड़ा दूर